वेलकम यू ऑल ऑन क्लैड पॉइंट। आज की वीडियो में हम यूनाइटेड नेशन के बारे में जानेंगे। यूनाइटेड नेशन अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है, लेकिन जब DULLB जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात आती है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसा कोई साल नहीं है जब यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड क्वेश्चन DULLB की एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा ना गया हो। लेट्स नो अबाउट यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का एम है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन की कुछ शुरुआत इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस के बाद से हो गई थी। इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1899 इन हॉग, जिसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश हुए थे, जैसे कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आगे जाकर यूनाइटेड नेशन के 6 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स में से एक बनता है, जो कि है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। फिर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीग ऑफ नेशन, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कंडीशन में इन ईयर 1919 अंडर ट्रीटी ऑफ वर्साई। वर्साई एक फ्रांस में एक रॉयल पैलेस है, और यही लीग ऑफ नेशन आगे जाकर यूनाइटेड नेशन बनता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडेसर ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो अब आपको आंसर पता है कि लीग ऑफ नेशन है। और कभी कभी इसका ऑपोजिट भी आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन। फिर इसी ट्रिटी ऑफ वर्साई में एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था, वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अबाउट यूनाइटेड नेशन, तो जो टर्म है यूनाइटेड नेशन उसे दिया था तब के यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। फिर 1942 में 26 नेशंस ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट को साइन किया, जिसका नाम है डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन। इस डॉक्यूमेंट को साइन किया गया था एक्सेस बार, रोम, बर्लिन, टोक्यो से फाइट करने के लिए और इंटरनेशनल लेवल पर पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि उस वक्त ये जो 3 कंट्रीज़ हैं वो वर्ल्ड में अपनी सुपरमेसी को इस्टेब्लिश करना चाहती थी, और इस वजह से बहुत सारी वॉर चल रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो रही थी। रोम इटली की कैपिटल है, बर्लिन जर्मनी की और टोक्यो जापान की। 1945 में एक कॉन्फ्रेंस होती है सैन फ्रांसिस्को में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस कॉन्फ्रेंस में 50 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन चार्टर को साइन करते हैं 26 जून 1945 में, और ये चार्टर इफेक्ट में आता है 24 अक्टूबर 1945 में। सो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन दीज 2 डेट्स। देखिए, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 में और इनैक्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को, उसी तरीके से यहाँ पे हुआ है। पहले इसको साइन किया गया 26 जून में 1945 में, और ये इफेक्ट में आया अक्टूबर 1945 में। यूनाइटेड नेशन चार्टर, ये यूनाइटेड नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से है। इसमें यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड सारे रेगुलेशंस, आर्टिकल्स और रूल्स दिए गए हैं। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन यूनाइटेड नेशन इफेक्ट में आया था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन कि क्या इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था? तो हाँ, इंडिया वॉज अमंग द 50 साइनिंग मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, और चाइना पहला था जिसने चार्टर को साइन किया था। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। उनके नाम हैं अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, रशिया एंड फ्रांस। ये 5 नाम आपको रटे हुए होने चाहिए। और यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। कौन कौन सी? फ्रेंच, अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, रशियन एंड स्पेनिश। यूनाइटेड नेशन के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं सेक्रेटरी जनरल। इन्हें जनरल असेंबली अपॉइंट करती है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन के सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल थे ट्राइवे लाई, और प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। यूनाइटेड नेशन के 6 मेन ऑर्गन्स हैं जो आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो कौन कौन से हैं? जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसे इकोसॉक भी कहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, UN सेक्रेटरीट और ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल अभी इनएक्टिव हो गया है, लेकिन हाँ, ये 6 ऑर्गन्स में से एक था। तो अब इन्हें एक एक करके जानेंगे। उससे पहले अगर आप 2022 में DULLB एंट्रेंस देना चाहते हैं
और आपको करंट अफेयर्स या जीके के पोर्शन में हेल्प चाहिए तो यू कैन परचेज आवर करंट अफेयर एंड जीके बूस्टर कोर्स। और अगर आपकी प्रिपरेशन चल रही है और आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, अपने लेवल को इंक्रीज करना है, तो यू कैन बाय DOLLB मॉक कोर्स 2022। एंड यू नो प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट। मैं यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि ये थोड़ा पैट्रियार्कल हो जाता है। तो पहला ऑर्गन है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन की मेन डेलिबरेटिव, पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है। इसमें 193 मेंबर्स हैं और जो सबसे लास्ट 193rd मेंबर था यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन करने वाला, जनरल असेंबली को ज्वाइन करने वाला, वो था साउथ सूडान इन ईयर 2011। ये भी पूछ लेते हैं लास्ट कौन था ज्वाइन करने वाला। और ये जो जनरल असेंबली है, ये जो मेंबर्स हैं वो हर साल मिलते हैं जनरल असेंबली हॉल न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन के जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं लाइक पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड, या फिर किसी नए जो है मेंबर के एडमिशन से रिलेटेड, या फिर जो बजटरी मैटर्स होते हैं, उसे जनरल असेंबली के मेंबर 2/3 की मेजॉरिटी से डिसाइड करते हैं। और जो नॉर्मल मैटर्स होते हैं उन्हें सिंपल मेजॉरिटी से डिसाइड किया जाता है। जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली के मेंबर्स के थ्रू। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जनरल असेंबली के पॉल हेनरी स्पार्क, ये बेल्जियम से थे। और प्रेजेंट प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला शाहीन, ये मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। हमारा सेकंड ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। इसका जो एम है वो पीस और सिक्योरिटी को वर्ल्ड वाइड मेंटेन करना है। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। 5 परमानेंट कौन कौन से हैं? चाइना, रशिया, फ्रांस, US, UK। और जो 10 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उन्हें 2 years के टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड 8th टाइम इन जनवरी 2022 एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। यूनाइटेड नेशन में इंडिया के प्रेजेंट परमानेंट मेंबर हैं TS त्रिमूर्ति। वीटो पावर, ये पावर जो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स हैं उनको दी जाती है। और इस पावर के अंदर ये जो परमानेंट मेंबर हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल के किसी भी रिजोल्यूशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। अभी हाल ही में इंडिया ने सिक्योरिटी काउंसिल की एक कमेटी है काउंटर टेररिज्म, उसकी चेयरमैनशिप एज्यूम की है इन जनवरी 2022। और थर्ड ऑर्गन इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल या फिर इकोसॉक। तो इसका काम होता है यूनाइटेड नेशन की पॉलिसीज़ को रिव्यू करना और इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल जो इशू हैं उसके लिए रिकमेंडेशन देना। इसमें 54 मेंबर्स हैं और ये जो मेंबर हैं उसे जनरल असेंबली इलेक्ट करती है 3 years के लिए। प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं इकोसॉक के कॉलिन विक्सन और इनका टर्म है 1 year का। नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में UN चार्टर के थ्रू और इसका जो कॉम्पोजिशन है उसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल अब इनएक्टिव हो चुकी है। इसे पलाऊ की इंडिपेंडेंस के बाद नवंबर 1, 1994 को सस्पेंड कर दिया गया था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसे इस्टेब्लिश किया गया था जून 1945 में UN चार्टर के थ्रू। इट बिगन वर्क इन अप्रैल 1946 एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का सक्सेसर है। दिस वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ICJ का जो हेडक्वार्टर है वो हॉग में है, नीदरलैंड। और ये एक इकलौता ऐसा यूनाइटेड नेशन का 6 ऑर्गन्स में से एक है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से बाहर है। तो बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसमें से किस ऑर्गन का जो है हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, तो कहाँ है वो? हॉग में है, ICJ का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस होते हैं और उनका टर्म होता है 9 years का। प्रेजेंट जो इंडियन जज हैं ICJ में वो है दलवीर भंडारी और फर्स्ट इंडियन जज थे सर BN राव। प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं ICJ के जॉन डॉनग्वे, ये USA की हैं। फर्स्ट इंडियन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ ICJ वो थे नागेंद्र सिंह जी। नेक्स्ट है UN सेक्रेटरीट। UN सेक्रेटरीट में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल होते हैं और थाउजेंड्स ऑफ UN स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गन्स हैं उसके डे टू डे बिजनेस को कैरी करते हैं। सो ये थे हमारा यूनाइटेड नेशन और उसके 6 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लैट पॉइंट।